नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चिराग न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी खबरें आप लोगों के गुरुदेव बीच जी, में आज लाता पुस्तक रहूं। का विमोचन हुआ तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें अपने शिष्य गिरिजा सिंह पर एक गर्व है कि आप गणित के प्रवक्ता होते हुए भी संस्कृत विषय में भी भागवत में जो पुराणों का सार है और विद्वानों की परीक्षा होती है, आपने आध्यात्मिक रूप से दशम स्कंद का लेखन कार्य किया। जी आशीर्वाद है, कैसे आप लिखते रहें। इस पुस्तक के विमोचन में आप क्या? हमारी तो राय ये है कि केवल कोरा विद्वान इसको लिख नहीं सकता अगर उसके अंदर श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है। आपके अंदर श्री कृष्ण की भक्ति थी, इसलिए आपने लिखा। सर, आपका परिचय? मैं पारसनाथ मिश्र। इस पुस्तक के विमोचन पर आपकी क्या राय है? मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए कि वेदों में संचित ज्ञान का प्रकाश है इसमें, और इन्होंने महाभागवत जैसे बड़े पुराण को संक्षिप्त में किया है और उसका सार्थत्व निरूपित किया है, आध्यात्मिक विवेचन किया है, थोड़े में समझाने का प्रयास किया है। आप लोग युवा हैं, एक वृद्ध इस तरह का कृति विमोचित कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ऐसे विद्वानों का सानिध्य मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग तो इससे ही गौरवान्वित हैं। निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ने से क्षेत्रवासियों का कल्याण होगा और हम सभी इनको साधुवाद देते हैं कि इन्होंने ऐसा कार्य किया जिसका हम लोग अनुसरण करने की कोशिश करें। सर, आप एक प्रोफेसर हैं और बहुत बुजुर्ग हैं। आज इस पुस्तक के विमोचन पर आप दो शब्द बता दें। विद्यावताम भागवती परीक्षा, अच्छे विद्वानों की परीक्षा हो जाती है भागवत को पढ़ने में और समझने में। और बनवर अग्र श्री गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने इस पुराणोत्तम श्रीमद् भागवत का सार तत्व जो कहा जाता है, रत्नोत्तम जो श्रीमद् भागवत का सर्वस्व है, उस पर लेखनी उठाकर उसके चरित्रों का और उसमें वर्णित बिंदुओं पर जो प्रकाश डाला है वह अभूतपूर्व है, बहुत ही सुंदर। सर, आप अपना परिचय दे दें। आपका परिवार राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी रहा है और आपके पिताजी ही पद्मश्री से पुरस्कृत रहे हैं, और आप खुद इलाहाबाद और पूर्वांचल के बड़े विद्वान में से एक हैं। तो इस पुस्तक के विमोचन पर आप दो शब्द कहें। पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण जो है सबसे महत्वपूर्ण पुराण है, और उसमें से भी ये दशम स्कंद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और पूरी लीलाओं का वर्णन करते हुए इस दशम स्कंद का पूर्ण हुआ है। भागवत जो है यह एक अत्यंत दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें जितना अध्ययन करेगा व्यक्ति उतना अधिक इसमें से उसको जानकारी प्राप्त होगी और उतना अधिक उसको लगेगा कि इसमें यह गूढ़ अर्थ भी निहित है। यह वेद और पुराणों का दोनों का इसमें संगम मिलता है। जो पुराणों में वेदों की भावना है वह भी इसमें प्राप्त होती है। लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृति का इसमें समन्वय है। इस पुस्तक के विमोचन पर आपकी क्या राय है? ये तो पहले आप ऐसे समझें कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सरस्वती के तट पर जो है ये लिखा गया, और गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, और जमुना के तट पर जो है भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई। तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों का एक तरह से समझिए समावेश है। और इस पुस्तक के बारे में विशेष करके गंगा जमुना सरस्वती तीनों त्रिवेणी के तट पर ही साक्षात गुरु के जो है हाथ से इसका विमोचन करवाया डॉक्टर गिरिजा शंकर तिवारी ने। अक्सर भाग्यशाली आपके इतनी बड़ी पुस्तक का विमोचन हुआ और कई पुस्तक का विमोचन हुआ। आज आप विद्वानों की टोली बुलाए हुए हैं, पूरे पूर्वांचल से विद्वान आए हुए हैं, तो आप खुशी महसूस कर रहे हैं? इतनी खुशी है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। भावनाएं इतनी प्रबल हो रही हैं, इतना आह्लादित हूँ
कि इतने लोगों की शुभकामनाएँ, इतने लोगों का शुभाशीष हमें मिला है और इससे अच्छा मेरे जीवन में कोई और अवसर नहीं होगा। धन्यवाद।